नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। उप तहसील गोरीवाला के तक्षशिला अध्ययन केंद्र में आज से नई शुरुआत की गई है, जहां पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अनुभवी स्टाफ की ओर से अब ऑफलाइन बैच की भी शुरुआत की गई है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आज हरियाणा के विख्यात जो जीके के प्रदीप कुमार सर हैं, उनकी तरफ से आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शिरकत की गई, जहां पर अब बीए के साथ साथ सरकारी नौकरी की किस तरीके से तैयारी की जाए, जिसमें राजस्थान, हरियाणा के बेहतरीन स्टाफ अनुभवी टीम के साथ ये क्लासेस शुरू की जाएगी, जिसमें आप ईटी की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे, एयरफोर्स की बात करें, एचसीएस की बात करें, आरएस या फिर एचएसएससी की बात करें, तमाम जो क्लासेज हैं वो अब यहाँ से आज से जिसके नए बैच है वो शुरू हो गए हैं। और एडमिशन की शुरुआत में आज विशेष तौर पर जो जीके में प्रदीप सर नाम से हरियाणा के जीके के जो विख्यात एक टीचर, उनकी तरफ से यहाँ पर आज तमाम छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया गया है। और तक्षशिला अध्ययन केंद्र की ओर से जो पिछले कई सालों से लगातार जहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पर जो दी जा रही है, उसके साथ साथ अब बच्चे जो अपने डिग्री के साथ किस तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, वो भी अब यहाँ से बड़ा एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। और जिसकी शुरुआत आज हरियाणा के जाने माने जो जीके के टीचर हैं प्रदीप कुमार सर की तरफ से उसकी विधिवत रूप से शुरुआत आज करवाई गई है। ऐसा एक बात कहता हूँ, अकेले प्रदीप सर समाज में बदलाव नहीं ला सकते। जैसे हमारे पवन जी है, तक्षशिला अध्ययन केंद्र है, और जितने भी यहाँ पर गुरु जी आए हुए हैं, ये सभी मिलकर समाज में बदलाव लाएंगे। अकेले इंसान से समाज में बदलाव नहीं आता। लेकिन ना, मैं कहता हूँ गुड़िया, जब भी आप जॉब लग जाओ ना, एक मेरे से वादा करके जाओ कि जीवन में ना आप 2 बच्चों की जॉब लगने में जरूर इतना करोगे। अगर आपसे मतलब जीवन में जो जॉब लगा हुआ बच्चा है ना, वो 2 बच्चों को जरूर जॉब लगाने में मदद करेगा, चाहे उनकी बुकें आप फ्री देना, चाहे ट्यूशन फीस देना। ये आप मेरे से आज वादा करके जाओ। मेरे को सर छोटू राम का एग्जाम्पल आज भी याद है। उनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते थे, तो उनके सेठ छज्जू राम ने उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। और 1937 में जब यूनियनिस्ट पार्टी ने सिकंदर हयात के नेतृत्व में इलेक्शन जीता, हमारा हरियाणा पंजाब संयुक्त होता था, और सिकंदर हयात के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो सर छोटू राम मंत्री होते थे, तो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा वो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे, क्योंकि वो भूले नहीं थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनकी सहायता की। तो प्यारे बच्चों, एक गरीब का दर्द, एक जरूरतमंद का दर्द एक जरूरतमंद ही समझ सकता है। तो आप मेरे से वादा, हर बच्चा मेरे से वादा करके जाओ कि सर हम जॉब लगने के बाद 2 बच्चों को जॉब लगने में मदद जरूर करेंगे ना? तो दोनों हाथ उठाकर बताओ, करोगे नहीं? दोनों हाथ उठाकर तालियां हो जाए। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं स्ट्रगल बहुत करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पर याद बहुत कम रहता है। इसका कोई सोल्यूशन बताएं सर। ये प्रॉब्लम छोटे भाई आप पूछ नहीं पाते। एक इतिहासकार कहा करते थे कि अगर आप क्लास में ना आपके कोई डाउट है और आप अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हो तो आप मूर्ख हो, और अगर आप नहीं पूछते तो भी आप मूर्ख हो। अगर आपने प्रश्न पूछ लिया तो आप 5 मिनट के लिए मूर्ख हो, और नहीं पूछा तो पूरी उम्र भर के लिए मूर्ख हो। तो आपने पूछा है तो बहुत अच्छी बात है, भाई के लिए तालियां हो जाए इस बात पर। ये क्वेश्चन बहुत से और भी बच्चों का था, मेरे को पता है। तो छोटे भाई, क्या अमित नाम था क्या? सुमित भाई, ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज आपको याद ना हो ना, तो मैं कहता हूँ गांव में एक आधे बच्चे को उठा लेना, ठीक है, जो पढ़ना चाहता हो, और उसको ना जो टॉपिक आपको सपोज करो बाबर नहीं आता, अकबर नहीं आता, औरंगजेब नहीं आता, या पृथ्वीराज चौहान नहीं आता, उस बच्चे को आप समझाओ कि ये चीजें हैं। और जब बच्चा वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप है ना उसको जवाब दे पाओगे। कोई बच्चा ना मिले ना, तो शीशे के सामने खड़े हो जाना, जो याद किया है शीशे को सुनाओ, बार बार सुनाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। घर वाले पागल कहेंगे, मेरे को भी कहते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जब इस पागलपन के दौर से निकलोगे ना, इतिहास हमेशा पागल लोग लिखते हैं, समझदार इतिहास को पढ़ते हैं। तो सर, मेरा नाम कोमल है और मैं अभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेशन नहीं बनता है पढ़ाई में। जैसे अभी मैं 2-3 घंटे पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मन करता है कि थोड़ी देर म्यूजिक सुन लूँ, फोन यूज कर लूँ। तो इसका ये भी कई ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ता बहुत हूँ, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और आपकी है ना ध्यान भंग हो जाता है। उसके लिए एक छोटी सी बात बताता हूँ
कि जो है ना साइको खुद कहती है कि 1 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू आप किसी वर्क में रहोगे ना बोर हो जाओगे। उस टाइम क्या करना है, 2 मिनट है ना, आप है ना वो स्टडी जो जोन है ना आपका, उसको छोड़कर बाहर टहलने चले जाना, पानी पी आना, सिर्फ 2 मिनट बाहर की चीजों को देना, फिर आकर दोबारा स्टडी स्टार्ट कर देना। इससे आपके ध्यान में जरूर फायदा मिलेगा। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। 1 घंटे बाद 2 मिनट का गैप है जरूरी होता है, तो इस पर थोड़ा गौर करना। और अगली बार आओ ना तो जॉब लगने के साथ इस बात का भी बताना कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके ध्यान में हुआ है। और कोई बच्चा? हाँ जी गुड़िया, गुड आफ्टरनून। सर क्वेश्चन तो बहुत से सर दिमाग में, लेकिन आपने अब सबका सॉल्यूशन पहले ही दे दिया सर। मैं ये कहना चाहूँगी, अपने बोला था सर कि आप 10 घंटे की क्लास जो लगाई थी सर, वो कंटिन्यूटी मैंने देखी थी, वो शायद देसी ताऊ के चैनल पे चली थी सर। थैंक यू गुड़िया। तो उसके बाद सर डी ग्रुप का एग्जाम आया था, वो मैंने अपनी स्टडी के साथ ही दिया था सर। तो वो पहली जीके की क्लास थी मेरे मन में बहुत से सवाल थे, पता नहीं जीके कैसे कवर होगा, लेकिन वो क्लास लगाने के बाद लगभग जीके के क्वेश्चन थे वो सारे मेरे कवर हो गए थे सर। थैंक यू गुड़िया, दिल से धन्यवाद। तो उसके लिए सर अब क्वेश्चन तो नहीं है सर, क्योंकि आपने सारे सॉल्व कर ही दिए, लेकिन उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सर। और मैंने 2020 के अंदर आपका ग्राम सचिव का बैच लिया था सर, तो ऑनलाइन शायद 2020 के अंदर वो मेरा मेरा ही नहीं, लगभग ऑनलाइन वो सबसे सस्ता बैच था सर, तो आपने हमने प्रोवाइड करवाया था सर। थैंक यू गुड़िया, दिल से धन्यवाद आपका। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर, थैंक यू। वेलकम। ऐसा एक बात कहता हूँ, अकेले प्रदीप सर समाज में बदलाव नहीं ला सकते, जैसे हमारे पवन जी है तक्षशिला अध्ययन केंद्र है, और जितने भी यहाँ पर गुरु जी आए हुए हैं, ये सभी मिलकर समाज में बदलाव लाएंगे। अकेले इंसान से समाज में बदलाव नहीं आता। लेकिन ना मैं कहता हूँ गुड़िया, जब भी आप जॉब लग जाओ ना, एक मेरे से वादा करके जाओ कि जीवन में ना आप 2 बच्चों की जॉब लगने में जरूर इतना करोगे। अगर आपसे जीवन में जो जॉब लगा हुआ बच्चा है ना, वो 2 बच्चों को जरूर जॉब लगाने में मदद करेगा, चाहे उनकी बुकें आप खरीदेना, चाहे ट्यूशन फीस देना। ये आप मेरे से आज वादा करके जाओ। मेरे को सर छोटू राम का एग्जाम्पल आज भी याद है। उनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते थे, तो उनके सेठ छज्जू राम ने उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। और 1937 में जब यूनियनिस्ट पार्टी ने सिकंदर हयात के नेतृत्व में इलेक्शन जीता, हमारा हरियाणा पंजाब संयुक्त होता था, और सिकंदर हयात के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो सर छोटू राम मंत्री होते थे, तो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा वो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे, क्योंकि वो भूले नहीं थे, क्योंकि उनके गुरु ने उनकी सहायता की। तो प्यारे बच्चों, एक गरीब का दर्द, एक जरूरतमंद का दर्द एक जरूरतमंद ही समझ सकता है। तो आप मेरे से वादा, हर बच्चा मेरे से वादा करके जाओ कि सर हम जॉब लगने के बाद 2 बच्चों को जॉब लगने में मदद जरूर करेंगे। करेंगे ना? तो दोनों हाथ उठाकर बताओ, करोगे ही नहीं? दोनों हाथ उठाकर तालियां हो जाए। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामनाएं देता हूँ। तक्षशिला नाम प्राचीन काल से जुड़ा है हमारी सभ्यता से। आचार्य चाणक्य जी, विष्णुगुप्त जी भी यहाँ पर पढ़ाया करते थे। और सर क्या होता है कि एक अकेला शिक्षक समाज में बदलाव नहीं ला सकता, और मेरा तो मानना है कि जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तो समाज में बदलाव भी आएगा। तो मैं पूरी टीम को यहाँ पर, पूरी गोरीवाड़ा गाँव का धन्यवाद करता हूँ कि मैं खुद को कभी मुख्य अतिथि नहीं मानता, मैं यहाँ का बेटा हूँ, और मैं यहाँ पर जब भी मेरे बच्चों को जरूरत रहेगी तो मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और हमने आज एक नई मुहिम भी स्टार्ट की है इस मंच के माध्यम से। अभी सर रक्षाबंधन आ रहा है, और मैं कहता हूँ जिस भी बहन का कोई भाई नहीं है वो मेरे को राखी भेज सकती है। आज एक बहन आई थी, वो कहती है मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैंने राखी बंधवाई है। और मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि अपनी बहन की मैं सहायता करूँगा। तो कोई भी बहन आपके सोशल मीडिया से भी मैं अनुरोध करूँगा, जिसका कोई भाई नहीं है वो मेरे को भाई मान सकती है सर। सर अगर बात करें तो आज तक्षशिला में आप आए हैं, मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। आने वाले समय में, क्योंकि जीके में आपने बहुत महारत हासिल कर रखी है, आने वाले समय में आपकी सेवाएं यहाँ पे देखने को मिल सकती है? सर मैंने अक्सर यही कहा है कि मेरा जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा। और मैं सर क्या होता है कि बिजी शेड्यूल बहुत होता है। हमने दुरीना के माध्यम से फ्री गुरुकुल ओपन किया हुआ है फतेहाबाद में। ज़रूरतमंद बच्चों को हम फ्री शिक्षा देने का काम करता है।
करते हैं तो मेरा ज़्यादातर टाइम वहाँ बीतता है। और फिर भी मैंने पवन सर से वादा किया है कि मैं मतलब जब भी आपको कह देना कि एक दिन 10-12 घंटे की क्लास मैं यहाँ लेकर नॉन स्टॉप, मेरी एक 10.5 घंटे की क्लास आई थी सर। और वो माँ सरस्वती की दया है कि लगभग एक छोटे से हरियाणा में उस क्लास के सर 6 मिलियन व्यू है, वो बच्चों का प्यार था। तो मैं एक मैराथन क्लास यहाँ पर ज़रूर दूंगा। और सर को जो भी यहाँ की लाइब्रेरी के लिए मेरी जीके बाई प्रदीप सर की जितनी भी बुकें आई है तो मैं सर को यहाँ तक्षशिला अध्ययन केंद्र में मेरी सारी बुकें यहाँ पर निःशुल्क भिजवाने का काम करूँगा सर। ठीक है, थैंक यू। तक्षशिला अध्ययन केंद्र का एक ही पर्पज़ है, शिक्षा, संस्कार, रोजगार। यदि बच्चे के पास शिक्षा, संस्कार और रोजगार, शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा तो रोजगार की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी जी। अभी हमने क्या किया है कि बच्चे पहले अपने पास लाइब्रेरी और ट्यूशन क्लासेस का था और एक बैच हमने सीटेट का लगाया था जिसमें हमारे 5 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। और अभी आप सभी के सहयोग से हमने ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है। ऑफलाइन बैच में सभी भी जो टीचर हैं वो मैंने बाहर से ही लिए हैं, जैसे कोटा से, बीकानेर से, इधर हिसार से ये अपने टीचर लिए हैं। तो अभी बच्चों का ये है कि यहाँ एक ऑफलाइन बैचेज की ज़रूरत थी। बच्चों को जाना पड़ता था सिरसा बैच लेने के लिए या डब्बड़ जाना पड़ता था। हमारे 30 किलोमीटर के दायरे में ऑफलाइन बैच की क्लासें नहीं थी। तो इन बच्चों की परेशानियों को देखते हुए हमने ये सोचा भी एक ऐसा बैच स्टार्ट किया जाए जिससे बच्चे इतना अपना समय ना खराब करें। 1.5 घंटा लगा के सिरसा जाते हैं, 1.5 घंटा लगा के आते हैं। तो इस पर्पज़ को देखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया जी। अभी आपके सेंटर में यहाँ कब से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं? कौन कौन सी फैकल्टी जो है वो चर्चित चेहरे जो है वो आ रहे हैं और क्या फैसिलिटी बच्चों को दी जाएगी? फैसिलिटी की बात करें जी, अभी बच्चों को सबसे पहले चाहिए जी शिक्षा का माहौल। तो शिक्षा का माहौल तो आपने बच्चों से देख ही लिया होगा कि शिक्षा का माहौल यहाँ कैसा है। भी अपना संस्कार देने का सबसे पहला पर्पज़ ये रहता है। फिर बच्चों के अंदर संस्कार जाएंगे तो शिक्षा ऑटोमेटिक ग्रहण करेंगे जी, क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार होना ज़रूरी है। संस्कार होंगे तो शिक्षा आएगी। अभी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप तक्षशिला अध्ययन केंद्र में आए। जो आपको जिस फैकल्टी की बाहर वहाँ सिरसा आपको मिल रही है उससे अच्छी फैकल्टी हम यहाँ आपको देंगे। देखिए, जब से हमने सेंटर शुरू किया था तो सभी लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिला है। और इस चीज़ से आप साक्षात्कार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आपने देखा भी है। तो इस बार हमने ये शुरू किया है कि जैसे हमारा ध्येय मंत्र है ना, शिक्षा, संस्कार और रोजगार। यानी शिक्षा सभी देते हैं परंतु शिक्षा से बंदे को संस्कार की ओर लेके जाएंगे, संस्कार से रोजगार की ओर हम लेके जाएंगे। तो हमारा ध्येय मंत्र ये हुआ है। और अब की बार कदम से कदम मिलाकर हमारे जो आदरणीय प्रदीप सर हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस बार प्रदीप सर के माध्यम से हम कुछ नई चीज़ें हैं जो जैसे कि जीके की क्लासें हैं, वो नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। चलती पहले थी परंतु अब एक मार्गदर्शन करने वाला हमको मिला है। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो ऑफलाइन क्लासों के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम उनको ऑफलाइन क्लासों से अवगत कराएं, प्रदीप सर से अवगत कराएं। और तक्षशिला अध्ययन केंद्र का जो हमारा ध्येय मंत्र है, विद्या अमृत अश्नुते, जैसे कि जिससे विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, तो ये हमारा ध्येय मंत्र है। इस ध्येय मंत्र पे हम अब काम करने वाले हैं।